हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग जानते हैं कि हम लोग पैरामीटर एंड एरिया पढ़ रहे हैं। पैरामीटर एंड एरिया क्लास 7th मैथमेटिक्स का 11th चैप्टर है और हम लोग एक्सरसाइज 11.4 पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 11.4 में हमने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 को सीखने की कोशिश करेंगे। याद रहे, ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा आपको अच्छा कंटेंट मिलता है। ये वीडियो आप एंड तक देखिए। आखिर में मैं आपसे चंद अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ मैथमेटिक्स के मुतालिक। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। आप ये सोचते होंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल वो फिगर होती है जिसके 4 साइड्स होंगे। जो भी 4 साइडेड फिगर होगा उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इसमें स्क्वायर भी आता है, रेक्टेंगल भी होगा, इसी तरह ट्रेपीजम भी होगा, पैरेललोग्राम भी होगा। जो भी 4 साइडेड फिगर हो तो उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका नाम है ABCD और हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। Here AC is equal to 22 सेंटीमीटर और हमें दिया गया है AC, वो है 22 सेंटीमीटर। BM is equal to 3 सेंटीमीटर और ये जो BM है वो हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर। DN इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इसी तरह ये जो DN है ये भी 3 सेंटीमीटर है। एंड BM इज परपेंडिकुलर AC। ये जो BM है ये AC पर परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बनाता है BM AC के साथ। इसी तरह DN इज परपेंडिकुलर ऑन AC। ये जो DN है ये भी परपेंडिकुलर है AC पर, यानी ये भी यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाता है। अब यहाँ देखिए आप, ये जो BM है इसको आप हाइट भी मान सकते हैं। इसी तरह ये जो DN है ये भी हाइट है। चलो अब हम इस फिगर का एरिया निकालेंगे। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स बनती है। एक ट्रायंगल है ABC और दूसरी ट्रायंगल है ADC। देखिए, अगर हम ट्रायंगल लेंगे ABC तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस होगा AC तो हाइट होगा BM। इसी तरह अगर हम ये नीचे ये ट्रायंगल लेंगे ADC तो यहां भी हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। यहां भी बेस है AC और हाइट है DN। अब यहां देखिए, यहां बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है इन दोनों ट्रायंगल्स का। तो हमें क्या करना है, हम एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, उसी को डबल करेंगे तो हमें इस पूरे फिगर का एरिया निकलेगा। अब आप देखिए, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD हमें दिया गया है
AC is equal to 22 centimeter, BM is equal to 3 centimeter. इसी तरह हमें दिया गया है DN is equal to 3 centimeter और हमें दिया गया है BM is perpendicular on AC and DN is perpendicular on AC. अब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, यानी ट्रायंगल ABC. तो हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. यह ट्रायंगल ABC, आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट. तो यहाँ पे लिखेंगे हम हाफ ऑफ बेस. बेस है यहाँ पे AC इंटू हाइट. हाइट है BM. वो होगा 1/2 इंटू बेस. बेस है AC. तो AC हमें दिया गया है 22 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे लिखेंगे 22 इंटू BM. BM है ये 3 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे लिखेंगे 3. हम करेंगे 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 33 सेंटीमीटर स्क्वायर. इस ट्रायंगल का एरिया हमें मिला है 33 सेंटीमीटर स्क्वायर. और ये जो आप नीचे ट्रायंगल देख रहे हो ADC, इसका एरिया भी होगा 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि बेस तो सेम ही है और हाइट भी. यहाँ देखिए, इस ट्रायंगल की बेस है AC और हाइट है 3 सेंटीमीटर. जो नीचे आप ट्रायंगल देख रहे हो ADC, इसकी बेस भी यही है 22 सेंटीमीटर और हाइट भी यही है. इसका मतलब ये है जो इस ट्रायंगल का एरिया होगा वही इस ट्रायंगल का एरिया भी होगा. तो अब क्या हम करेंगे, अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD. एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD वो होगा ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा, हमें इस ट्रायंगल का एरिया दोगुना करना है, डबल करना है. तो यहां पे आप देखिए, यहां लिखेंगे 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. इस ट्रायंगल का एरिया हमें मिला है 33 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यहां पे हम लिखेंगे 33. अब हम इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो वो होगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर. दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है, इसका एरिया हमें मिला है 66 सेंटीमीटर स्क्वायर. दोस्तों, इस तरह हमने पेरीमीटर एंड एरिया का चैप्टर कंप्लीट किया है. अब हम सीखेंगे कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा. इस चैप्टर में हमने पढ़ा व्हाट इज पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री. एक प्लेन फिगर है, उसकी बाउंड्री की क्या लेंथ है, उसी को हम बोलते हैं पेरीमीटर. और हमने पढ़ा व्हाट इज एन एरिया. एरिया क्या होता है? एरिया मीन्स रीजन ऑक्यूपाइड बाय अ प्लेन फिगर. एक प्लेन फिगर के अंदर कितनी जगह है, तो उसको हम
एरिया कहते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा स्क्वायर के मुतालिक। स्क्वायर वो फिगर होती है जिसके सारे साइड्स बराबर होते हैं और उसका हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो जब हम पेरीमीटर की बात करेंगे तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। ये भी हमने सीखा। इसी तरह एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। कभी हम लिखते हैं साइड स्क्वायर भी। इसी तरह हमने सीखा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वो होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेडथ। इसी तरह हमने सीखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेडथ। इसके अलावा हमने सीखा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, वो होता है सम ऑफ साइड्स। ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं तो उनका सम होता है, वो होगा ए प्लस बी प्लस सी। ए बी और सी जो है ना, ये साइड्स है ट्रायंगल के। फिर हमने सीखा एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। फिर हमने सीखा पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, तो वो होता है सम ऑफ साइड्स, वो होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। एक्चुअली ये जो स्क्वायर और रेक्टेंगल है ये पैरेललोग्राम के टाइप्स है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। फिर हमने सर्कल के बारे में पढ़ा है। अगर हम पेरीमीटर की बात करेंगे तो सर्कल के लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं सरकमफ्रेंस। पेरीमीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल लिख सकते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, या हम ये लिख सकते हैं पाई डी। डी मीन्स डायमीटर और आर मीन्स रेडियस। इसी तरह एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू है 22/7। इस तरह आज हमने चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया कंप्लीट किया है। अब हम चलते हैं फैक्ट्स की तरफ। दोस्तों, फैक्ट्स में आज हम बात करेंगे नंबर 11 की। क्या आपने गौर किया कि ये जो 11 है ये स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसको खाली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ। दोस्तों, आपको पता होगा कि 20 साइडेड फिगर को हम आइकोसोगन कहते हैं। इसी तरह अगर 30 साइडेड फिगर हो तो उसको हम ट्रायकोंटागन कहते हैं। क्या आपने कभी गौर किया 11 साइडेड फिगर को हम क्या कहते हैं? 11 साइडेड फिगर को हम हेंडाकागन कहते हैं, या उसको हम अंडाकागन भी कहते हैं। हेंडाकागन की स्पेलिंग अगर आप देखेंगे तो वो है HENDECAGON। क्या आपने वर्ड सुना है सोफी जर्मन प्राइम? सोफी जर्मन प्राइम। दोस्तों, अगर हम नंबर P लेंगे, यह सोफी जर्मन प्राइम तब होगा जब यह कंडीशन फॉलो करेगा 2p+1। अब यहां देखिए, ये जो P है ये हमें प्राइम नंबर लेना है और इसको इस एक्सप्रेशन में डालना है, और जो हमें आंसर मिलेगा वो भी प्राइम नंबर होना चाहिए।
अब हम नंबर 11 लेंगे, 2p + 1, वो होगा 2 × 11 + 1, वो होगा 23। ये जो 23 है ये भी प्राइम नंबर है, और ये जो 11 है ये भी प्राइम नंबर है। इसका मतलब ये है कि ये जो 11 नंबर है ये सूफी जर्मन प्राइम है। अब ये जो हमें आंसर मिला है 23, इसको हम सेफ प्राइम कहते हैं। अगर हम कोई नंबर लेंगे जो सूफी जर्मन प्राइम होगा तो उसका आंसर भी प्राइम नंबर ही होगा, और जो आंसर हमें मिलेगा प्राइम नंबर उसको हम सेफ प्राइम नंबर कहते हैं। अब ये जो नंबर 11 है ना, ये एक इंटरेस्टिंग नंबर है। ये दोनों कंडीशंस फॉलो करता है, यानी ये जो नंबर 11 है ये सूफी जर्मन प्राइम भी है और सेफ प्राइम भी है। ये थे कुछ फैक्ट्स नंबर 11 के मुतालिक। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी आने वाले वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।